हेलो गाइस, जय श्री राम, जय भोलेनाथ। तो आज का जो टॉपिक है जीवन का कड़वा सच, है ना। आज हम इस पे बात करेंगे माइंड डेवलपमेंट के विषय में कि जीवन का कड़वा सच क्या है ना। तो जो इंसान के पूरे जीवन भर की जो कहानी है हम उसको समझेंगे, है ना। और उसमें हम हर वर्ग को समझेंगे, महिला से लेके बड़े बुजुर्ग सबको, और साथ में जीवन के हर पड़ाव को समझेंगे। कैसे समझेंगे कि जब बच्चा छोटा होता है तब वो दुनिया को किस प्रकार से देखता है, और फिर जब बड़ा होता है तो किस प्रकार से उसको दुनिया समझ में आती है, और फिर जब उसके ऊपर जिम्मेदारियां आ जाती है तब किस प्रकार की उसकी मानसिक स्थिति रहती है, और फिर वो जब बुजुर्ग हो जाता है तब किस प्रकार की मानसिकता आ जाती है। हर एज में स्थिति जो होती है दिमाग की अलग अलग होती है ना। तो हम शुरुआत करते हैं जब बच्चा छोटा होता है ना। शुरू से लेके 15-16 साल तक के या स्कूल में रहता है। तो इस एज में क्या होता है कि बच्चे को जो रहता है दूर के ढोल सुहावने लगते हैं। दूर के ढोल सुहावने लगते हैं मतलब ये है कि जो विद्यार्थी रहता है उसको ऐसा लगता है कि जो मैं कर रहा हूँ वो सब सही है, और मुझे ये चीज़ जो करना है, अपने दिमाग में जो कल्पनाएं बना के रखा है उसने कि भैया मेरे को ऐसा कर लेना है, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ऐसा पैसा कमा लेंगे, वैसा शादी कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। यानी एक अच्छी कल्पना है उसके दिमाग में वो विद्यार्थी जो रहता है, बच्चा जो रहता है वो बना लेता है ना। और सोचता है कि मैं ये कंप्लीट कर लूँगा, वो कंप्लीट कर लूँगा तो ये सब चीज़ें मेरे को हासिल हो जाएगी, है ना। तो वो धीरे धीरे इसी कल्पनाओं के साथ आगे बढ़ता है ना। तो जो छोटे बचपन में जो रहती है विद्यार्थियों की, तो इसी प्रकार की कल्पनाएं रहती है। तो उस समय क्या रहता है, उनको संसार की कठोरता का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं होता है। वो एक काल्पनिक दुनिया में उस संसार को देखते हैं, है ना, और हैप्पी रहते हैं, खुश रहते हैं। तो उनको कोई टेंशन नहीं रहती, वो अपना जो काम करना है वो काम करते चले जाते हैं। पढ़ाई का हो गया, करियर की तैयारी हो गई, किसी भी चीज़ की हो गई, है ना। तो वो सब खुशी से करते जाते हैं। मगर जैसे जैसे समय बढ़ता है, एज बढ़ती है ना, तो उनको फिर समझ में आ जाता है जैसे ही वो रियल दुनिया में कदम रखते हैं, यानी सच में वो प्रयास करते हैं कि सफलता को पाने के लिए, है ना। तब उनको समझ में आता है कि सफलता जो हम सोच रहे थे इतनी आसानी से वो नहीं मिलती है। उसको पाने के लिए कई प्रयास करने पड़ते हैं, कठिन प्रयास करने पड़ते हैं, असफल कई बार होने पड़ता है, दिन रात एक करने पड़ता है, टेंशन लेने पड़ती है, तब जाके वो चीज़ हासिल होती है, वो सफलता हासिल होती है ना। और इंडियन कल्चर में देखा जाए या इंडियन सिस्टम देखा जाए कि भैया पैसे कमाने के जरिए को देखा जाए तो यहाँ थोड़ी सी डिफ़िकल्टी है। जो सिस्टम है वो सिस्टमैटिक नहीं है ना। नौकरी का भी सिस्टम जो है सिस्टमैटिक नहीं है। बहुत सारी नौकरियों में से जो रहती है वो कैटेगरीज वाइज जो रहती है वो अलग अलग डिवाइड हो जाती है ना। और फिर जो उसको कैंडिडेट भरते हैं वो तो बहुत सारे ही भरते हैं और कुछ को मिल जाती है वो नौकरी, और बाकी स्ट्रगल करते रहते हैं ना। तो यहाँ पर जो है विद्यार्थी जब युवा बनता है तो उसको वो संसार की वास्तविकता या कड़वाहट समझ में आती है कि किस प्रकार का भैया संघर्ष है लाइफ में। जैसा हम सोचते थे, जितनी आसानी से सोचते थे कि हमको ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, उसको पाने के लिए बहुत संघर्ष करने पड़ता है। फिर भी कोई गारंटी नहीं है कि वो चीज़ हमको मिल जाए। तो यहाँ पर
उसको संसार की कड़वाहट का सामना होता है, सच्चाई का। और जो दूर के ढोल सुहावने लगते थे, जो दूर से जो कल्पनाएं हम करते हैं वो तो अच्छी लगती है, मगर जब वास्तव में वो चीज़ें आती है तो वो चीज़ें हमको एकदम टेंशन दे देती है ना। तो इसलिए बोला जाता है कि जब ढोल जो रहते हैं, बाजा जो रहते हैं, वो जब दूर बजते हैं तो अच्छे लगते हैं। जब वो ही ढोल जो है कान के पास बजने लग जाते हैं तो कान को दर्द होने लग जाता है। तो मतलब यही है कि जब हम संसार को दूर से देखते हैं तो कल्पना करते हैं कि यार सब चीज़ बहुत अच्छा है ना, मगर जब वास्तव में वो चीज़ें सब सामने आती है, रियल लाइफ में आती है, तब समझ में आता है कि ये भैया बहुत टेंशन वाला है, स्ट्रगल देने वाला है ना। तो ये था जीवन का कड़वा सच। विद्यार्थियों को संसार की बिल्कुल जानकारी नहीं रहती है, उनको उसकी कड़वाहट का, उसकी स्ट्रगल का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहता है। जब वो युवा हो जाता है या उसके ऊपर कोई जिम्मेदारी आती है, जब वो रियल दुनिया में कदम रखता है, तब दुनिया की वास्तव में सच्चाई पता होती है कि क्या है जीवन का कड़वा सच, है ना। और फिर इसी प्रकार से हम ले लेते हैं कि जो व्यक्ति सफल हो जाता है या पैसे कमाने में सक्षम हो जाता है ना। अब जिसको मान लो नौकरी लग गई है ना। अब नौकरी लग गई है तो होएगा क्या कि जिन लोगों ने, है ना, पैसे का जरिया बना लिया है, वो नौकरी का हो गया या बिजनेस का हो गया या किसी से भी जरिए से हो गया, तो अब जो होगा उनकी लाइफ में पैसों की समस्या के साथ साथ, है ना, अब जो हेल्थ की प्रॉब्लम है और फैमिली की प्रॉब्लम है वो आती है। अब ऐसा नहीं है कि उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यहाँ पर जो होगा, अब जो होगा उनका जो नज़रिया जो होगा पैसे से हटकर दूसरी चीज़ों पे आ जाएगा, है ना। अब वहाँ पर जो रहती है, अब वहाँ की जो रियलिटी है, अब वो पता होती है कि भैया हेल्थ की क्या इम्पोर्टेंस है, फिर है कि फैमिली की क्या इम्पोर्टेंस है, फैमिली को मैनेज करना, उसको समझना, उसकी ज़रूरतों को पूरा करना, ये कितना एक चैलेंजिंग वाला काम है, कठिन वाला काम है। और इन्हीं सब चीज़ों के बीच में खुद को खुश रखना और हेल्दी रखना, ये भी कितना कठिन काम है। तो यहाँ पर मैं बोलना चाह रहा हूँ कि जब व्यक्ति युवा से कोई जिम्मेदारी संभाल लेता है, पैसे का जरिया बना लेता है, तब उसकी मानसिक स्थिति में किस प्रकार का प्रेशर आता है वो मैं बता रहा हूँ, है ना। पैसे की एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिए तो फिर दूसरी प्रॉब्लम फैमिली की है और खुद की हेल्थ की है और फैमिली की हेल्थ की है। तो यहाँ पर उस चीज़ के लिए उसको संघर्ष करने पड़ता है, समझना पड़ता है और खुद को भी मैनेज करने पड़ता है। तो समस्या 3 प्रकार की है। एक ही समस्या को हल करने का मतलब ये नहीं है कि आपका पूरा जीवन सुखी संपन्न हो गया। तो आपको ये 3 चीज़ें हैं, ये तीनों चीज़ों का बैलेंस जो रहता है वो बना के रखना पड़ता है। तो यहाँ पर बच्चे की हमने मानसिक स्थिति समझ ली कि वो किस प्रकार संसार को देखता है। फिर हमने युवा को देख लिया कि किस प्रकार से उसको स्ट्रगल करने पड़ता है पैसे के लिए, है ना। और फिर हम युवा के बाद जो उसके ऊपर फैमिली की जिम्मेदारी आती है, और फैमिली की जिम्मेदारी आती है तो फैमिली से संबंधित जो भी प्रॉब्लम होती है उनको पूरा करने के लिए उसको प्रयास करने पड़ता है, संघर्ष करने पड़ता है, खुद को ध्यान रखते हुए, खुद की हेल्थ का ध्यान रखते हुए, है ना। तो यहाँ पर जो उसकी सोच हो जाती है संसार के प्रति, जो कड़वाहट है उसको तो झेलते हुए अपनी फैमिली को भी अच्छे से मैनेज करना होता है ना। क्योंकि फैमिली में जितने मेंबर है हर किसी की अपनी अपनी एक प्रॉब्लम होती है, अपनी अपनी एक अलग रिक्वायरमेंट होती है और उनको ही हेल्थ से संबंधित इशू भी होते हैं या नहीं भी होते हैं, है ना। तो
तो इन्हीं सब चीज़ों को जो जिम्मेदार इंसान रहता है उसको ही मैनेज करने पड़ता है या देखने पड़ता है। अगर ये सब चीज़ों में मैनेज नहीं हो पा रहा है, संतुलन नहीं हो पा रहा है, तो निश्चित है कि प्रॉब्लम आएगी ही। और वो जो कठिनाई, जो वो कड़वा सच जो रहता है वो हमको दिखना चालू होता है ना, अपनों के बीच में ही। तो ये जो था, हमने संसार की कड़वाहट को समझाने का प्रयास किया कि संसार जो है, जो दिखता तो दूर से अच्छा है, मगर वास्तव में जब वो चीज़ें हम सामना होती है तो तब उसकी कड़वाहट का हमको समझ में आता है। तो मैं यहाँ पर यही बोलना चाहता हूँ कि हर समस्या का कोई ना कोई समाधान होता है, हर समस्या का कोई ना कोई समाधान होता है। तो हम यही सब समझ रहे हैं कि जो भी चीज़ प्रॉब्लम आ रही है लाइफ में, पैसे की, हेल्थ की, फैमिली की, तो उनके पीछे कोई ना कोई कारण होता है ना। तो हमारा माइंड डेवलपमेंट का कोर्स यही बताता है कि वो कारण क्या है और आपको अपनी फैमिली को, पैसे को और हेल्थ को कैसे मैनेज करना है। ये अगर मैनेज करते या समझते आपको आ जाएगा तो आपकी लाइफ की जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसको आप अच्छे से समझ पाओगे और उसको समझकर उसको सॉल्व कर पाओगे। नहीं तो होएगा क्या कि अंदाजा रूप से आप सॉल्व करने का प्रयास करोगे और उसमें ही और उलझते चल जाओगे, या फिर सॉल्व भी कर सकते हो मगर प्रॉब्लम हमेशा आएगी। एक गई तो दूसरी आएगी, दूसरी गई तो तीसरी आएगी, ये क्रम चलते ही रहेगा लाइफ टाइम, मुझे ऐसा लगता है। तो हमको इस सब चीज़ के लिए खुद को, खुद के दिमाग को तैयार पहले से ही रखना चाहिए कि हाँ, हम अच्छे दिनों के लिए भी तैयार हैं और विपरीत दिनों के लिए भी तैयार हैं, क्योंकि हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। एक हो गया चित और दूसरा हो गया पट, है ना, दिन और रात, है ना। तो ये दोनों क्रम बाय लाइफ में आते रहेंगे। तो कभी अच्छे दिन आएंगे तो कभी विपरीत दिन भी लाइफ में आएंगे। तो दोनों का क्रम क्या है, चलता रहेगा। बारिश आ रही है तो ठंडी भी आ रही है, गर्मी आ रही है, तो ये जो क्रम है ये चलता रहेगा, है ना। तो वैसा ही है कि हमारे लाइफ में कभी अच्छा तो कभी विपरीत स्थिति आती रहेगी। तो हमको उन सब चीज़ों को फेस करना आना चाहिए और उनका सामना करना आना चाहिए। तो हमको विपरीत परिस्थितियों के लिए भी अपने आप को मजबूत बनाना या रखना चाहिए। तो ये था माइंड डेवलपमेंट के विषय में थोड़ा सा जो नॉलेज, और बहुत सारी बातें जो रहेगी हम आपको बताते रहेंगे कि आपका जो लाइफ है सुखी, संपन्न और अच्छा रहे। क्योंकि हमारे कोर्स का उद्देश्य यही है कि हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस, सबका जीवन अच्छा रहे, सुखी, संपन्न, बस। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट न्यू अदर वीडियो में।